टोटल एक्लिप्स 1995 में यूके और फ्रांस में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को न्यूडिटी, सेक्स और वायलेंस के कारण आर सर्टिफिकेट दिया गया है। ये मूवी दो पोइट्स की लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। उनकी लव स्टोरी में प्यार के होते हुए भी वायलेंस था। तो मूवी लवर्स, मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। ये मूवी दो पोइट्स की लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। उनकी लव स्टोरी में प्यार के होते हुए भी बहुत ज्यादा वायलेंस था। पोइट आर्थर रिम्बाउड की बहन इसाबेल एक कैफे में पोइट पॉल वर्लेन से मिलने के लिए आती है और उससे आर्थर के लिखे हुए सभी पोएम के पेपर्स मांगती है। इसाबेल पॉल को बताती है कि वो और उसकी मॉम नहीं चाहते कि पॉल आर्थर की अपनी अर्ली लाइफ की लिखी हुई पोएम्स को पब्लिश कराए, क्योंकि उसकी नजरों में उसने लिखा गया मैटर सोशली सही नहीं था और उनके पब्लिश हो जाने से आर्थर की बदनामी हो सकती थी। पॉल इस बात पर हंसता है और वो पुरानी यादों में खो जाता है। मूवी को 1871 के दौर में ले जाया जाता है। आर्थर रिम्बाउड एक 16 साल का लड़का था। वो पोएम्स लिखा करता था। उसने अपने लिखे हुए पोएम्स उस वक्त के फेमस पोएट पॉल वर्लेन के पास पढ़ने के लिए भेजे। वर्लेन 27 साल का था। उस वक्त पेरिस में वो अपने इन-लॉज के साथ रहा करता था। उसकी वाइफ मेटिल्डा उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वर्लेन रिम्बाउड को लेने के लिए स्टेशन जाता है, लेकिन रिम्बाउड ने पॉल को अपनी एज 21 बताई हुई थी, जिसके कारण वो उसे स्टेशन पर टकराए जाने के बावजूद पहचान नहीं पाता। रिम्बाउड वर्लेन के घर पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात वर्लेन की वाइफ मेटिल्डा से और उनकी मदर इन लॉ से होती है। रिम्बाउड का बिहेवियर काफी इंडिसेंट है, जिसे देखकर मेटिल्डा और उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वर्लेन उससे काफी इम्प्रेस्ड होता है। बाद में वर्लेन रिम्बाउड से पूछता है कि वो अपनी पोएट्रीज कब पब्लिश करवा रहा है। रिम्बाउड उसे बताता है कि वो उन्हें पब्लिश नहीं कराना चाहता क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ पोएट्री लिखने में है। वो वर्लेन को बताता है कि उसने उसकी रिसेंट लिखी हुई बुक पढ़ी थी, जिसमें उसने मैरिटल रिलेशनशिप और लव के बारे में लिखा है और उसे वो बुक बहुत ही बेकार लगी थी। वर्लेन के इसका कारण पूछने पर वो उसे बताता है कि जिसे तुम प्यार समझते हो वो प्यार नहीं है। तुम सिर्फ एक रिलेशनशिप को निभाना चाहते हो और उसे ही जिंदगी भर चलाते हो, फिर उसे प्यार का नाम दे देते हो। वो रियल नहीं होता। वर्लेन रिम्बाउड की बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वो अपनी लेखनी को भी सुधारना चाहता है। वो उसके साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। मैटिल्डा रिम्बाउड के आने को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि उसने उसे ऊपर वाले कमरे में क्यों रुकवाया है। इस बात पर वर्लेन मैटिल्डा को समझाता है कि रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा है, उसकी जॉब जा सकती है और वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। घर में रिम्बाउड ने सभी चीजें उथल पुथल कर दी है। वो मैटिल्डा के फादर के आने पर उनसे मिसबिहेव करता है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर उसे अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। मैटिल्डा के फादर वर्लेन को रिम्बाउड के घर छोड़कर जाने के बारे में बताते हैं। वर्लेन उसी वक्त आंधी तूफान की परवाह न करते हुए बाहर जाता है और रिम्बाउड को ढूंढता है। वर्लेन रिम्बाउड को एक कमरा रहने के लिए दिला देता है। वर्लेन रिम्बाउड के पास जाता है, तब वो उससे पूछता है कि वो अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है और क्यों करता है। वर्लेन घर आकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मेटिल्डा को बहुत मारता है। मेटिल्डा उसके बदले हुए व्यवहार से हैरान रह जाती है। वो इसका कारण समझ जाती है। वो समझ जाती है कि वर्लेन और रिम्बाउड की बढ़ती हुई नजदीकियां ही वर्लेन के बदले हुए बिहेवियर का कारण है। रिम्बाउड वर्लेन को बताता है कि वो पोएट्री लिखने के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो अपनी बॉडी को समझना चाहता है। रिम्बाउड फ्रेंच पोएट्स की पोएट्री सेशन में उन सभी पोएट्स की इंसल्ट करता है और वर्लेन के साथ वहां से भागकर घर आ जाता है। रिम्बाउड वर्लेन के साथ एक डील करता है कि वो उसकी हेल्प करे और बदले में रिम्बाउड उसकी मदद करेगा, जिसके कारण वर्लेन अच्छी पोएट्री लिखने लग जाएगा। और जब वो दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख लेंगे तब वो दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ रिम्बाउड का वर्लेन को ये कहने का मतलब है कि वो रिम्बाउड की पैसे से मदद कर सकता है, बदले में रिम्बाउड उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखेगा और उसकी पोएट्री को भी सुधारने में मदद करेगा। वर्लेन और रिम्बाउड इसके बाद फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसी रात मेटिल्डा को बेटा हुआ है। वर्लेन घर आता है और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। वर्लेन की रिम्बाउड के साथ रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है। एक दिन इसी तरह से वह ड्रंक होकर अपने घर आता है और मेटिल्डा के बालों को कैंडल से जला देता है। वह अपने बच्चे की कार्ड को भी जोर से धक्का मारता है।
जिससे उसका बच्चा जोरों से रोने लग जाता है। ये सब देखकर वर्नेल पहले तो जोरों से हंसता है और फिर गिल्टी के कारण वो जोरों से रोने लग जाता है। वर्लिन ये सब बातें रिम्बॉन्ड को बताता है और दोनों आपस में ये बातें कर कर बहुत हंसते हैं। रिम्बॉन्ड वर्लिन से कहता है कि तुम ये सब करने के बाद उससे माफी मत मांगा करो। वो वर्लिन से पूछता है कि क्या तुम मेटिल्डा से बहुत प्यार करते हो। वर्लिन के बताने पर कि मेटिल्डा को वो भूल नहीं सकता, वो उसकी बॉडी से बहुत प्यार करता है। रिम्बॉन्ड वर्लिन से पूछता है कि क्या वो उसे भी प्यार करता है। वर्लिन रिम्बॉन्ड को बताता है कि उसकी लाइफ में अभी तक जितने लव अफेयर्स हुए हैं वो उन सभी से बहुत प्यार करता है। रिम्बॉन्ड इस पर वर्लिन के हाथों को टेबल पर रखने के लिए कहता है और उसके हाथों में नाइफ से एक घाव कर देता है, जिसके कारण वर्लिन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो फिर भी रिम्बॉन्ड को छोड़कर नहीं जा पाता और दोनों उस वक्त भी आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। रिम्बॉन्ड चाहता है कि वर्लिन उसके साथ कहीं दूर जाकर रहे। वर्लिन उसकी बात मानकर उसके साथ ब्रुसेल्स चला जाता है। जाते वक्त वो मेटिल्डा को बताता है कि उसे डर है कि उसकी गतिविधियों के कारण पुलिस उसे पकड़ सकती है, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ रहा है। ब्रुसेल्स में वर्लिन और रिम्बॉन्ड को रहते रहते 2 साल हो जाते हैं। एक दिन मेटिल्डा ब्रुसेल्स में वर्लिन से मिलने के लिए आती है। मेटिल्डा ने चुपके से वर्लिन को अपने ब्रुसेल्स आने की खबर भेजी थी। वर्लिन रिम्बॉन्ड से छुपकर मेटिल्डा से मिलने के लिए आता है। मेटिल्डा उसे कहती है कि अगर पेरिस में उसे पुलिस से पकड़े जाने का डर है तो वह लोग अब न्यू कैलेडोनिया में जाकर रह सकते हैं। वहाँ पर वर्लिन के भी कई कम्यून दोस्त हैं और वहाँ पर वह खुलकर कुछ भी लिख सकता है। मेटिल्डा वर्लिन से ये भी कहती है कि अगर वह चाहे तो दोनों पहले के समान ही रह सकते हैं और वह वहाँ पीना भी छोड़ सकता है। मेटिल्डा वर्लिन के ड्रिंक करने से बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि वो ड्रंक होकर उसे बहुत मारता है और मिसबिहेव करता है। वर्लिन ये सुनकर बहुत दुखी होता है और खुद बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। वो मेटिल्डा के साथ न्यू कैलेडोनिया जाने के लिए राजी हो जाता है। मेटिल्डा रूम से बाहर निकलते वक्त देखती है कि रिम्बॉन्ड वर्लिन का पीछा करते हुए वहां तक आ चुका है और जान चुका है कि वर्लिन मेटिल्डा से मिलने के लिए आया हुआ था। वो अभी तक मेटिल्डा को भुला नहीं पाया था। वर्लिन रिम्बॉन्ड को अपने जाने के बारे में बताता है और मेटिल्डा और उसकी मॉम के साथ न्यू कैलेडोनिया की ओर ट्रेन से रवाना हो जाता है। रास्ते में ट्रेन चेकिंग के लिए जब रुकती है तो वहीं दूसरी ट्रेन से आया हुआ रिम्बॉन्ड वर्लिन को दिखाई दे जाता है। वर्लिन एक बार फिर से मेटिल्डा को धोखा देकर रिम्बॉन्ड के साथ चला जाता है। वो दोनों वहाँ से इंग्लैंड पहुँचते हैं। वहाँ रिम्बॉन्ड को इनर फीलिंग्स होने लगती है और वो एक बार फिर से पोएट्री लिखने लग जाता है। वो वर्लिन से कहता है कि उससे मिलने के बाद वो बहुत ही अलग फील करता है। वो जानता है कि क्या लिखा जाना चाहिए, लेकिन वर्लिन को पता है कि उन शब्दों को कैसे बोला जाता है। वर्लिन रिम्बॉन्ड को बताता है कि उसके पैसे अब खत्म होने वाले हैं, अब उन्हें कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन रिम्बॉन्ड कहता है कि वो अभी अपनी राइटिंग के अलावा कोई भी काम नहीं करेगा। वर्लिन रिम्बॉन्ड को ये भी बताता है कि उसे मेटिल्डा के लॉयर का लेटर आया है। मेटिल्डा उससे अलग होना चाहती है। वर्लिन आगे बताता है कि मेटिल्डा के लॉयर ने वर्लिन और रिम्बॉन्ड के रिलेशन के बारे में डाइवोर्स पेपर्स में लिखा है और अगर उनका मेडिकल चेकअप हुआ तो वो दोनों अपने रिलेशनशिप के कारण जेल भी जा सकते हैं। रिम्बॉन्ड को वर्लिन की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी राइटिंग में ही खोया हुआ रहता है। वर्लिन इधर मेटिल्डा के लॉयर को अपनी तरफ से जवाब देता है और वो इसके कारण बहुत परेशान है। वो अपनी परेशानी रिम्बॉन्ड को बताना चाहता है, लेकिन रिम्बॉन्ड की उसकी बात न सुनने के कारण वर्लिन उससे चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि वो अब बहुत बदल चुका है। रिम्बॉन्ड भी उसे कहता है कि हाँ, वो अपने अंदर बदलाव महसूस करता है। वो वर्लिन को कहता है कि वर्लिन के पास पैसे हैं, वो बहुत ही अगली है, बुढ़ा है, ड्रिंक करता है और सेक्स के पीछे पागल रहता है। रिम्बॉन्ड वर्लिन का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण वर्लिन उसे छोड़कर ब्रुसेल्स जाने के लिए बोट में बैठ जाता है। इधर किनारे में खड़ा हुआ रिम्बॉन्ड उसे जाते हुए देखकर चिल्लाता है और उससे माफी मांगता है, उसे रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो चला जाता है। रिम्बॉन्ड वर्लिन के पीछे पीछे ब्रुसेल्स पहुंचता है। वहाँ वो वर्लिन को कहता है कि वो मजाक कर रहा था, वो वर्लिन के बिना नहीं रह पाएगा। वर्लिन रिम्बॉन्ड को प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा। वो और रिम्बॉन्ड एक बार फिर से साथ रहने लगते हैं। वर्लिन के स्पेनिश एम्बेसी जाने के बारे में सुनकर रिम्बॉन्ड को लगता है कि वो वापस अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है। रिम्बॉन्ड इस बारे में वर्लिन से पूछता है।
वर्लिन उसे बताता है कि वो स्पेनिश एम्बेसी नहीं गया था। वो रिम्बॉन्ड को कहता है कि वो उसके साथ वापस लंदन चले और वो दोनों वहीं पर अच्छे से रहेंगे। लेकिन रिम्बॉन्ड के मन में इस बार कुछ और ही चल रहा है। वो अपनी पैकिंग करता है और वर्लिन से कहता है कि वो अपने होम टाउन जा रहा है, जहाँ रहकर वो अपनी बुक को पूरी करेगा और उसे इस बार अपनी बुक को पब्लिश कराना है। वर्लिन उसे बहुत कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वो दोनों जहाँ रिम्बॉन्ड जाना चाहता है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन रिम्बॉन्ड की उसकी बात न सुनने पर वो उसके ऊपर गोली चला देता है। रिम्बॉन्ड घायल हो जाता है और उस पर हमला करने के इल्जाम में वर्लिन को पकड़ लिया जाता है। वहाँ उसका मेडिकल चेकअप होता है और उसके गे होने के कारण उसे 2 साल की सजा हो जाती है। इधर रिम्बॉन्ड अपने होम टाउन रॉच आ जाता है। वो अपनी बुक कंप्लीट करता है। उसकी बुक कंप्लीट हो जाने पर उसकी मॉम उसकी लिखी हुई बुक को पढ़ती है और रिम्बॉन्ड से पूछती है कि ये उसने क्या लिखा है। रिम्बॉन्ड उन्हें बताता है कि उसने जो भी लिखा है वो सब सच है और वो इसाबेल से उन सभी पेपर्स को जला देने के लिए कहता है। वर्लिन 2 साल की जेल की सजा काटकर रिम्बॉन्ड के पास वापस आता है। रिम्बॉन्ड इस वक्त जर्मनी में है। रिम्बॉन्ड को पता चल चुका है कि जेल में वर्लिन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और अपने सभी गुनाह फादर के सामने कन्फेस कर लिए थे। वर्लिन का मेटाल्डा से डिवोर्स भी हो चुका है। वर्लिन रिम्बॉन्ड के साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, लेकिन रिम्बॉन्ड वर्लिन को कहता है कि वो इस दौरान बदल चुका है। उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। उसने अब लिखना भी छोड़ दिया है। वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो वर्लिन को कहता है कि वो अब उसके साथ आगे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। वर्लिन रिम्बॉन्ड के राइटिंग छोड़ देने पर बहुत दुखी होता है और उसे कहता है कि वो बॉर्न जीनियस है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्लिन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर कि वो उसे छोड़कर ना जाए, रिम्बॉन्ड उससे पूछता है कि वो रिम्बॉन्ड की किस चीज से प्यार करता है, उसकी बॉडी से या उसकी सोल से। वर्लिन यहाँ पर रिम्बॉन्ड को जवाब देता है कि वो उसकी बॉडी को प्यार करता है। रिम्बॉन्ड वर्लिन के इस जवाब से बहुत ज्यादा हंसता है और उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ देता है। इसके बाद मूवी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ की कैफे में इसाबेल वर्लिन से बात कर रही है। इसाबेल वर्लिन को बताती है कि रिम्बॉन्ड बचपन से एक सपना देखा करता था कि वो कहीं दूर अफ्रीका में गया हुआ है और सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता जा रहा है। रिम्बॉन्ड दुनिया देखने निकल जाता है और फाइनली जाकर अफ्रीका में सेट हो जाता है। अफ्रीका में रिम्बॉन्ड एक ट्रेडिंग पोस्ट चलाने लगता है। वहाँ भी उसके एक मिस्ट्रेस थी और वो एक लड़के के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व था। रिम्बॉन्ड की राइट नी में ट्यूमर हो जाता है, जिसके कारण उसे पेरिस वापस आना पड़ता है। वहाँ उसकी राइट लेग को काट दिया जाता है, लेकिन कैंसर के बॉडी में फैलने के कारण रिम्बॉन्ड की 37 इयर्स की एज में डेथ हो जाती है। इसाबेल वर्लिन को कहती है कि मरने से पहले रिम्बॉन्ड ने भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और उसने फादर के सामने अपने सभी पाप एक्सेप्ट कर लिए थे। इसी कारण उसके लिखे गए इंडिसेंट वर्क को वो और उसकी मॉम ने डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया है। इसाबेल वर्लिन के पास उसी से रिलेटेड पेपर्स लेने के लिए आई हुई है ताकि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके और दुनिया तक वो पहुंच न पाए। वो अपना एड्रेस कार्ड वर्लिन को दे देती है, जिससे वर्लिन उसके जाते ही फाड़कर फेंक देता है। वर्लिन नहीं चाहता कि रिम्बॉन्ड का रिवॉल्यूशनरी वर्क ऐसे ही खत्म हो जाए। वो उन्हें पब्लिश करा देता है और मॉडर्न पोएट्स रिम्बॉन्ड को अपना आइडियल मानने लग जाते हैं। इसाबेल से बातों के दौरान वर्निल उसे बताता है कि कितनी अजीब बात है, उसे भी राइट लेग में ही ट्यूमर हुआ है। वर्लिन इसाबेल के जाने के बाद एब्सिंथे ड्रिंक मंगवाता है, जिसे वो रिम्बॉन्ड के साथ पिया करता था। वो उसके नशे में रिम्बॉन्ड को याद करता है। वो सोचता है कि रिम्बॉन्ड उसका सबसे सुंदर पाप था, वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। इधर रिम्बॉन्ड को दिखाया जाता है जो कि ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां समुद्र और सूरज मिलते हैं। वो अमरता को पा चुका है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। पॉल वर्लिन और आर्थर रिम्बॉन्ड की कहानी एक ट्रू स्टोरी है और इन दोनों की पोएम्स ने वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन दोनों की रिलेशनशिप को पैशनेट डिस्ट्रस्ट के नाम से बोला जाता है। आर्थर रिम्बॉन्ड का जन्म 1854 में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत अच्छी पोएट्री लिखा करता था, लेकिन उसे उन्हें पढ़ना नहीं आता था। उसकी मम्मी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और उन्होंने उसे जनरल मैनर्स भी नहीं सिखाए थे। इसी कारण से
बचपन से ही रिम्बॉन्ड बहुत ही बिगड़ैल बच्चा था। इधर पॉल वर्लिन की परवरिश बिल्कुल ही अलग वातावरण में हुई थी। उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता था। वर्लिन अपनी यंग होने के बहुत पहले से ही अल्कोहल और हशीश लेने लगा था और उसे आदमियों की तरफ अट्रैक्शन भी फील होता था। उसे ये बहुत ही अननेचुरल लगता था। वर्लिन ने इन सब से उबरने के लिए मैटिल्डा से शादी भी की और मैटिल्डा जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन फिर अचानक ही रिम्बॉन्ड की वर्लिन से मुलाकात हुई और उसकी जिंदगी का रुख पूरा बदल गया। वर्लिन और रिम्बॉन्ड ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक पोयम भी लिखी जिसका नाम था सोनेट ऑफ द एसहोल। बाद में रिम्बॉन्ड ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत सारी पोयम्स लिखी। रिम्बॉन्ड की डेथ के बाद उसकी सिस्टर इसाबेल और उसके हस्बैंड ने रिम्बॉन्ड की होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लिखी गई पोयम्स को पूरी तरह से जलाने की कोशिश की, लेकिन वर्लिन के प्रयासों से उसकी कुछ पोयम्स बच गई, जिन्हें बाद में लोगों ने पढ़ा और बहुत सराहा। वर्लिन की जेल से छूटने के बाद एक बार दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें रिम्बॉन्ड ने वर्लिन के साथ आगे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे और भी पैसे वाला एक संरक्षक मिल गया था और वो उनका सहारा लेके आगे बढ़ गया। लेकिन वर्लिन अपने अंतिम समय तक रिम्बॉन्ड के साथ जुड़ाव को महसूस करता रहा। आर्थर रिम्बॉन्ड की डेथ 37 इयर्स में कैंसर के कारण हो गई और पॉल वर्लिन की डेथ पेरिस में न्यूमोनिया से 51 इयर्स में हो गई।